जय श्री राम। हम बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही व्रत रखते हैं, बहुत तरह के दान पुण्य भी करते हैं, परंतु पूर्ण रूप से उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ कारणों से, वजहों से हम जितना भी पूजा पाठ या दान पुण्य करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसमें घर में ही, हमारे घर में ही मुख्य कुछ चीज़ें हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार कह लें या हमारे संस्कृति के हिसाब से कह लें। कुछ कारणों से हमारे पास जो धन का आगमन होता है या जो कमाई होती है वह रुक नहीं पाती है, और जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्च होने लग जाता है, और हमें उस खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज पे कर्ज लेना पड़ जाता है। कई बार यहाँ तक नौबत आ जाती है कि एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज भी लेना पड़ता है। इसके मुख्य 3 कारण ज़्यादा हैं। पहला, अगर हमारा बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा है, धन का आगमन अच्छा हो रहा है या अच्छी नौकरी है, अच्छी हम कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं पा रही है क्योंकि हमारे घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उस पे गंदगी है। यानी कि आप बाहर से आए, जूते चप्पल आपने बाहर ही उतार दिए और वो दिन भर रात भर आपके परिवार की, आपके जूते चप्पल घर के मुख्य दरवाजे के बाहर अगर पड़े रहते हैं, तो जब हमारा घर का मुख्य दरवाज़ा ही साफ नहीं होगा तो गंदगी में माता लक्ष्मी का प्रवेश नामुमकिन के बराबर हो जाता है। इसलिए हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे को जूते चप्पलों से अलग रखना चाहिए। दूसरा, जब हम हमारे घर की गृहिणियाँ खाना बनाती हैं तो जो रोटी बनाती हैं, जिस तवे पे रोटी बनाती हैं, वो रोटी बनाने के बाद वह तवा आपका जो गैस का चूल्हा है उसके नीचे रख देती हैं, जो कि ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारे धन का आगमन धीरे धीरे बंद हो जाता है। तीसरा, जब हम स्नान करते हैं तो अपने स्नान करते समय अपने जो वस्त्र हैं वो हम अपने पीठ के पीछे टांग देते हैं, फिर स्नान करते हैं। यह भी एक नकारात्मक ऊर्जा है। घर में पूरी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे हमारे घर में जो धन आगमन के स्रोत हैं वह धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं और हमारे खर्चे वही रहते हैं। इस वजह से हमें अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपने घर की ईएमआई देने के लिए लोन पे लोन, कर्ज पे कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज उतारने के लिए हमें इन चीज़ों पर विशेषतः ध्यान देने से हम इस चीज़ से मुक्ति पा करके और अपने घर में धन का आगमन का स्रोत बढ़ा सकते हैं। जय श्री राम।